हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। आज सुबह में मैंने टैरो विद एम सिंह पे जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट एक्शन में सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ चीज़ें बहुत अचानक से मोल्ड होते हुए नज़र आ रही थी। तो काफ़ी लोगों से वो एनर्जी रेजोनेट की, काफ़ी लोगों के साथ सडनली वही चीज़ें हुई हैं जिन्होंने कमेंट किया है। तो अभी मैं इस रीडिंग में उसी को डीपली देखूंगी, और कोई मैसेज तो नहीं है जो निकल कर आना चाहता है आपके लिए, और एनर्जी पॉजिटिव हुई है या क्या चेंज आया है ये भी हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जब भी ये रीडिंग देखेंगे उस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ व्हील्स। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी से ये क्लियर है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच तो रहे हैं। रोमांटिक वाइब्स आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके बारे में सोचना, आपके साथ बिताए गए पल के बारे में सोचना, आपके साथ कहीं घूमने गए थे या आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, किसी डेट पर गए थे, किसी होटल में गए थे, किसी पिकनिक स्पॉट पर गए थे, किसी पार्क में गए थे, जहाँ भी आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है उन मेमोरीज़ को रिकॉल करना। साथ ही साथ आपके भेजे गए गिफ्ट्स या आपके भेजे गए कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस इन्होंने संभाल के रखे हैं। कोई ऑडियो आपने अगर इन्हें भेजा हो, या कोई शायरी आपने इन्हें डेडिकेट की हो, या फिर आपने इनको कोई इनका वीडियो बनाकर भेजा हो, कुछ भी अगर आपने इन्हें डेडिकेट किया है तो इन्होंने बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। और जब ये निराश होते हैं, जब इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी याद आ रही है, तो ये उन चीज़ों को देखते हैं और इन्हें अलग ही एक वाइब्स फील होती है। तो ये एनर्जी अभी इस वक्त है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की। पहला कार्ड देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में हैं, पैशनेट हैं इस टाइम पीरियड में। आपके बारे में सोचना, आपको स्पाई करना, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करना, ये एनर्जी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है ये इस टाइम आपसे बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस करें। गुड नाइट मैसेज बहुत रोमांटिक सा हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी काफ़ी लोगों के पर्सन की हैवी है। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त, कुछ लोगों के पर्सन की वाइब्स ऐसी है जैसे ये बहुत सफ़र कर रहे हैं लाइफ में। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं और इस वक्त पे सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हैं। अपनों से झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। हो सकता है इस कारण से आप पर भी गुस्सा निकले, आप पर भी बहस कर ले, भले बाद में पछतावा हो, भले बाद में रियलाइज़ हो कि मैंने गलत किया। आज सॉरी बोलें या कल सॉरी बोलें, सॉरी ज़रूर बोलेंगे, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये हर्ट हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनकी ज़ुबान बहुत कड़वी हो सकती है, अपनी ज़ुबान से आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, या ये आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इनका अच्छा नहीं चाहते, इनको पोक कर रहे हैं, इन्हें ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना ही शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा वो उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में भी हैं इस वक्त कि ये डे ड्रीमिंग करना या नाइट को सोते टाइम बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, बहुत अलग अलग काल्पनिक दुनिया में खोए रहना। आप होंगे तो कैसा होगा, आपसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, आपको कन्विंस करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो कैसे मनाएं, सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं।
कमिटमेंट देने को लेकर भी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। काफ़ी लोगों के पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट चीज़ें इनके फेवर में अभी नहीं है। लेकिन ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम अनदर डेक। करंट फीलिंग्स आपको लेकर। वी हैव 7 ऑफ कप्स फ्रॉम बोथ द डेक्स। इस डेक से भी इस डेक से भी मीन्स इट्स 100% श्योर कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत समय लग गया है आपके पर्सन को कोई भी एक्शन लेने में। बहुत स्लोएस्ट एनर्जी है और इनको ऐसा लग रहा है कि इतना कोई भी व्यक्ति पेशेंस नहीं रखेगा जितना आपने रखा है। तो ये इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है करंट फीलिंग्स में कि ये जानते हैं कि या तो ये थर्ड पार्टी में है या आप थर्ड पार्टी में हो। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों भी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, जिसके कारण इन्हें फ़ियर है कि कहीं थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का रिश्ता टूट न जाए, आप दोनों का रिश्ते में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ताकि सही समय पर सही डिसीजंस ले सकें, सही एक्शन ले सकें। और इवन आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। यहाँ पर शादी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस ये आपसे करना चाह रहे हैं और ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। सो ये वाइब्स है अभी इस वक्त आपके पार्टनर की। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ वाटर। तो सबसे पहले 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कमिंग 48 आवर्स में जितने लोगों का भी यूनियन होगा इस रीडिंग को देखने के बाद, सब लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके यूनियन को लेकर सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सेल्फ डिस्कवरी में हैं कि कहीं ये गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहे, ये सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बहुत इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, सोच विचार, पैशन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और अगर ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और आप बहुत खुश हो, या आप डीपी पे डीपी चेंज कर रहे हो, या आप कोट्स पे कोट्स डाल रहे हो, रील्स पे रील्स डाल रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहे। आपकी लाइफ में वैसे भी इन्हें पता होगा कि आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो ट्राई मार रहे हों, तो इन्हें घबराहट भी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूर बैठे हुए हैं मुंह फुलाकर और आप किसी और से बातचीत करने लगो, कोई और आपके करीब तो नहीं आ रहा। इसलिए ये फटाफट से स्टैंड लेने की भी वाइब्स में है। तो एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इमोशनली ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अभी भी नज़र आ रही हैं जिसके कारण ये अकेला रहेंगे। तो कुछ लोगों के पर्सन आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि मैसेजेस कर सकते हैं, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों का यूनियन ये कंसिस्टेंट रहेगा। बट कुछ लोगों के पर्सन यूनियन में आएंगे लेकिन उसके बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, फिर से आपको कोई ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे घर में जो अथॉरिटी फिगर हैं वो नहीं मान रहे, होप रखो, हो सकता है आने वाले समय में सिचुएशन ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है वो रिलीज़ नहीं हो रही। इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आने वाले समय में, जिससे आपको आएगा गुस्सा कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी और तुम मुझसे इतने टाइम से इसी वजह से दूर थे, तो अब आके ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर अब ये ड्रामा किया है, मेरे दिल को वापस जीता है, तो फिर से तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये चीज़ें अभी कंसिस्टेंट रहेंगी। फ़िलहाल ये एनर्जी 2 दिन की तो 100% है। 2 दिन के बाद अगर किसी से रेजोनेट करती है तो वो अपने हिसाब से देख लेगा, समझ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें थोड़ा लेट आपसे रेजोनेट कर रही हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। पहला है फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप शाइन करना चाहते हैं बट आप शाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने बहुत सारी डिज़ायर्स पाल रखी हैं। तो अपने लाइफ में जो भी डिज़ायर्स हैं उसको लिमिटेड रखिए और कोशिश कीजिए प्रैक्टिकली अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की।
अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर आपको लगता है किसी नए प्लान की ज़रूरत है, नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ज़रूर उसको लेकर आए अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं पा रहे हो बिकॉज़ आप अभी इस वक्त उस एनर्जी में नहीं हो। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो, तो आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको उन्हें लेनी है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है अपॉर्चुनिटीज़ में से कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है। लास्ट मैसेज है री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। जिससे ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा आप घुटन फील कर रहे हैं, नेचर से करीब हो। कोशिश करें चिड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको पानी पिलाएं, उनको दाना खिलाएं। बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनके साथ थोड़ा रहें। बिना स्लीपर के वॉक करें, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।